छुट्टी जा। देखो अब हम आगे सीखते हैं प्रेस बायोफिया क्या होता है। इसको जाने दो, खुद लिखो, खुद लिखो। प्रेस बायोफिया में होता है पास और दूर दोनों की। ये कब होता है? बुढ़ापे में होता है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, तो तुम्हें क्या होगा? प्रेस बायोफिया लगेगा। प्रेस बायोफिया में क्या होता है? पास और नज़दीक का दोनों का नज़र कमज़ोर हो जाएगा। तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का लेंस लगता है जिसे बोलते हैं बाईफोकल लेंस। क्या, कौन सा लेंस लगता है? बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस। यहाँ पे कौन सा लेंस लगेगा जब सामने देखना है? तो मोटा कि पतला, ये बताओ। मोटा मतलब कौन सा है? कन्वेक्स। यहाँ कन्वेक्स लगेगा और ऊपर कॉनकेव। यहाँ पे कॉनकेव और यहाँ कॉन्वेक्स। इसी को बोलते हैं बाईफोकल लेंस। प्रेस बायोफिया कब होता है? प्रेस बायोफिया तो जब बूढ़े हो जाते हैं। समझ में आया बात? तो प्रेस बायोफिया में कौन सा लेंस लगता है? तो अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? बाईफोकल लेंस। दोनों लेंस लगा ना, इसलिए बोलेंगे बाईफोकल, मतलब दो लेंस लगे, इसलिए बोलेंगे बाईफोकल लेंस। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कैसा लेंस लगेगा प्रेस बायोफिया में? बाईफोकल लेंस। एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में हमारे ना जो आंखें होती है वो ठीक से चीज़ें नहीं दिखती। हिला मत लाइट। ठीक से चीज़ें नहीं दिखती, तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल लेंस लगता है। कैसा लेंस लगता है? सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल होगा, गोल सा लंबा सा होगा, गोल सा। समझे बात? कैसा लेंस लगता है? सिलिंड्रिकल लेंस लगता है। कब? एस्टिग्मेटिज्म में। एस्टिग्मेटिज्म में बीमारी है, होता है जब तुम बूढ़े बूढ़े हो जाओगे, ज़्यादा हो जाएगा। समझ में? चीज़ें धीरे धीरे टेढ़ी दिखने लगेंगी, टेढ़ी दिखेंगी। तो सिलिंड्रिकल लेंस लगा दोगे, ठीक हो जाएगा। ऐसे दिख रहा, ऐसे तिरछे लगा दोगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है? और भी होती हैं, जैसे एक बीमारी होती है, तुमने देखा होगा, जिसे बोलते हैं ग्रे ग्रे हो जाता है बूढ़ों में, मोतियाबिंद। हाँ, तो कैसे हो गया ठीक? उससे बोलते हैं कैटरैक्ट्स। क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट्स बोलते हैं। कैटरैक्ट्स मतलब मोतियाबिंद। उसमें क्या करते हैं? उसमें कॉर्निया हटा के नया कॉर्निया लगा देते हैं, हो जाता है। लेंस लगाते हैं। लेंस एक्चुअली में अगर देखा जाए तो लेंस हटाते हैं। क्या लगाते हैं? हटाते हैं लेंस। लेंस ही तो है कॉर्निया के नीचे। कॉर्निया तो ठीक ही रहता है, अमूमन देखा जाता है कि लेंस खराब होता है। दिखता तो है उन्हें, है ना, दिखता तो है, बल्कि कैसा होता है? लेंस खराब होने लगता है। तो जो अंदर जो लेंस होता है उसको निकाल के ठीक कर देते हैं। अब लेंस के लिए तो बड़े बड़े अलग अलग से हो गए हैं कि नहीं हो गए? उठ जल्दी, चल पढ़ा ले। कैटरैक्ट्स क्या होता है? जब आपको मोतियाबिंद हो जाता है तो उसे कैसा होता है? लेंस खराब होता है। क्या होता है? लेंस खराब होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रेस बायोफिया में कैसा लेंस? बाईफोकल लेंस। एस्टिग्मेटिज्म में क्या सी चीजें दिखती हैं? चीजें टेढ़ी दिखती हैं, तो कौन सा लेंस लगाएंगे? सिलिंड्रिकल लेंस। अबे क्या बोल रहा है? नहीं, जब चीजें टेढ़ी दिखने लगती है तो सिलिंड्रिकल लेंस सजेस्ट किया जाता है। हाँ, तो उसमें तो टेढ़ा ही जाता है ना, 45 डिग्री। इधर देखना, कैटरैक्ट्स। कैटरैक्ट्स क्या होता है? मोतियाबिंद बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं लेंस खराब होता है तो लेंस नया लगाते हैं, हो जाता है ठीक। आँख के अंदर लेंस हुआ है। हाँ, समझ में बात? आँख के अंदर जो लेंस होता है। कॉर्निया अमूमन ठीक रहता है, कॉर्निया खराब हो तो अंधे हो जाते हो। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई? पूरा ही खत्म करवाता हूँ। हे केनो, हाँ, जो चल रहा था गाइस। जा छोड़ के आजा। हाँ, इसे भी ना उछाल दे। प्रेस बायोफिया एस्टिग्मेटिज्म में कोई डाउट? एस्टिग्मेटिज्म में चीज़ें टेढ़ी दिखती है। कैटरैक्ट्स बूढ़े लोगों को होता है,
मोतियाबिंद होती है, वहाँ का लेंस खराब हो जाता है। लेंस खराब होता है तो चीज़ें दिखती नहीं है चीज़ें। तुम बताओ ना, लेंस खराब हुआ तो क्या होगा? पास की चीज़ें, दूर की चीज़ें ठीक से नहीं दिखेंगी। लेंस लगा दो, बढ़िया एकदम टकाटक रहेगा, है कि नहीं? तो तुम देखते हो ऑपरेशन से क्या करते हैं, लेंस निकाल के लगा देंगे। जैसे मेरा आँख खराब है, दूर का मेरे को ठीक से नहीं दिखता, ऑपरेशन करवाऊंगा, नया लेंस लगाऊंगा और ठीक हो जाएगा। पैसे लगते हैं लेकिन ठीक तो हो जाएगा ना। वो देखना ठीक होगा कि नहीं होगा, ये भी देख। भैया वो जो मोतीबिंद होता है, जब कोई मर जाता है तो काम तो करता है, वो लेंस चुभता नहीं होगा, वो भी तो कांच का ही लेंस होगा जो हमारे। नहीं, अच्छा नहीं, भगवान ने बनाया है, तू सोच ना, भगवान ने हर एक सिस्टम ठीक से बनाया, ये बेकार से बना देंगे। अब सिस्टम बेकार सही से बनाया ले जैसे कि बारिश की बूंद हाँ। चुभेगी आंख में, क्यों? बारिश की बूंद भी तो उसी चीज़ का तो काम करती है, कॉन्वेक्स लेंस का ही काम करती है, मोटी होती है। मैंने ये चीज़ें पढ़ाई है। बारिश का बूंद, आंसू, सब क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस ही तो होता है एक तरीके से। क्या दिमाग है। चलो इतना समझ में आया, ये हो गया बीमारी। अब देखते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, देखते हैं क्या देखते हैं। इसमें अभी ख़त्म ही कर देता हूँ, हटा, टेलीस्कोप वगैरह सब इसी में पढ़ाता हूँ। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चीज़ें उल्टा दिखना, जैसे हमारी आंखों के साथ होता है। हमें लेफ्ट की चीज़ें राइट दिखती है, बल्कि हमारा दिमाग है जो कि उसको ठीक कर देता है कि नहीं कर देता? एक सेकेंड, एक चीज़ रह गया, अरे यार शिट, इसको छोड़ो, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट अभी ख़त्म करवा के फिर एक और चीज़ करवाता हूँ। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेफ्ट की चीज़ें राइट की चीज़ दिखती है। जैसे कि अक्षर मैं बोलूँ कौन कौन से, लेकिन कुछ कुछ अक्षर होते हैं जो कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट को फॉलो नहीं करते। जैसे ए को मिरर में देखोगे ए ही दिखेगा, आई ऐसा ही दिखेगा, यू ऐसा ही दिखेगा, ओ ऐसा ही दिखेगा, एच ऐसा ही दिखेगा। क्या ये सारे अक्षर लैटरल डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करते हैं? नहीं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहाँ काम होता है? एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में चीज़ें क्या लिखते हैं? उल्टा ही लिख देते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। लैटरल डिस्प्लेसमेंट में लेफ्ट की चीज़ें क्या होती हैं? राइट। जैसे मैं अगर लिखता हूँ रोज, तो इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये है मिरर इमेज बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? मिरर इमेज, ठीक है। और पानी में चीज़ें उल्टी दिखती हैं। क्या दिखती है? उल्टी। जिसके इसको अगर पानी में देखूंगा तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ऐसा कि नहीं? पानी में ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा? क्यों भाई? बोले भैया मैं पूछ रहा हूँ कि जब जब फालतू का दिमाग है हम तेरा। इंसान को या किसी चीज को देखते हैं तो हमारा माइंड उसे वो सीधा कर देता है, तो फिर ये सब लेटर शीशे में जब हम देखते हैं तो हमारा माइंड इसे क्यों नहीं सीधा कर पाता है? क्योंकि ये फॉलो नहीं करते। कि डबल हो जाता है ना, तू देखना तो दो बार हो जाता है। जब तू देखता है तो शीशा तो तेरे को उल्टा दिखना चाहिए था, एकदम लेफ्ट राइट का एकदम ठीक दिख रहा है, फिर शीशे में फिर जाके दिख रहा है। वो आगे पढ़ाऊंगा ना, जब क्या बोलते हैं उसे, टेलीस्कोप, तो समझ में आ जाएगा। सुनना आगे की चीज़ इसी में ही है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, लेफ्ट की चीज़ें राइट दिखती हैं। एक आँख में एक चीज़ रह गया, उसको बताता हूँ यार, क्या यार वो रह गया। ये है ह्यूमन आई, मैंने बताया तो बनाया था इतना बढ़िया, फिर बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है? आंखें होती हैं, यहाँ पे लेंस होता है कि नहीं होता? और ये क्या होता है? रेटिना होता है। रेटिना के पीछे नर्व जाता है, क्या जाता है? नसें जाती हैं। दो टाइप के नसें होती हैं, एक कॉनिकल लेंस, हाँ कॉनिकल सेल्स होते हैं कुछ, और एक होते हैं, हाँ क्या बायो? पायो की जैसा ही ना सर उसको। तो देखो ये कुछ कॉनिकल सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? कॉनिकल्स, कॉनिकल, बोन्स एंड रोड्स, हाँ बोन्स एंड रोड्स, बोन्स एंड रोड्स, रोल्स एंड रोड्स क्या बोल रहे हैं? बोन्स और रोड्स। मैं बोल नहीं, समझ नहीं पा रहा क्या बोलना चाह रहा है। स्पेलिंग बोल, क्या बोल रहा है? रोज बोल रहा है तो रोल्स बोल रहा है, रोड। कॉनिकल लेंस, हाँ कॉनिकल सेल्स होता है, ये बोलना। कॉनिकल सेल्स होते हैं, और ये सेल्स होते हैं जो एकदम डंडी जैसे होते हैं, तो इसे हम स्टिक सेल बोल देते हैं फिलहाल।
रॉड सेल्स, हाँ रॉड सेल बोलना, रोड बोल रहा है। रॉड सेल्स, कैसे वो सेल्स बोलते हैं? रॉड सेल्स। रॉड सेल्स, कॉनिकल सेल। रॉड सेल, कॉनिकल सेल्स। रॉड सेल क्या करते हैं? तो रॉड सेल बताते हैं हमें लाइट का। जितना ज्यादा रॉड सेल उतनी ज्यादा लाइट आएगी। लाइट किस चीज पे डिपेंड करता है? रॉड सेल। रॉड सेल क्या डिसाइड करता है? कितनी ज्यादा लाइट है। अगर तुम्हारे आंखों में रॉड सेल ज्यादा है, तुम अंधेरे में आराम से देख सकते हो। अंधेरे में आराम से देख सकते हो। उल्लू में ज्यादा होता है रॉड सेल, है ना। और कॉनिकल सेल अगर तुम्हारे आंखों में ज्यादा है तो तुम्हें कलर ठीक से दिखता है, सारे कलर दिखेंगे। तो कलर किस सब में होता है? बोला लड़कियों में होता है। नहीं, उनको हमसे ज्यादा। तो वो ये क्या काला के बदले पीला दिख रहा है? लेकिन हम लोग से ज्यादा वो अच्छे से कलर पहचानते अबे पागल, याद रखती बात अलग है। हैं। याद नहीं पहचानती कि हमसे अच्छे हाँ हैं। ठीक है। जानता है लड़की है तू। कॉनिकल सेल्स तुम्हारे अंदर ज्यादा होगा तो क्या होगा? अच्छे से तुम्हें दुनिया के जितने कलर है सब दिखेंगे। जैसे कॉनिकल सेल्स जानवरों में कम होता है, गाय में, बछड़ों में, बछड़े बोल रहा हूँ, हाँ बाकी ऊंट हुए, उनको दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। कैसे दिखती है? ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे सांड में कॉनिकल सेल्स बहुत कम, लेकिन उसका कॉनिकल सेल्स कुछ होते हैं, इसलिए वो लाल कलर देख लेता है। तो वो देखता है कि पूरी दुनिया तो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, ये लाल क्यों है? मारो इसको, मारो। तो उसको मारने के पीछे पड़ जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता? हैं? ऐसा नहीं होता। मैं तो बहुत बार लाल कपड़ा पहन के गया हूँ गाँव में, कोई तो मानता नहीं है। गाय बैल, मतलब बैल बैल। अरे सांड की बात कर रहे हो। सांड कहाँ पे मिलता है? मुझे क्या बता भाई, चले भी बच्चे तो वो उठा के ना घुमा। बात समझने की कोशिश कर। गाय लोगों को नहीं दिखता। नहीं, मैं समझ में आया। कॉनिकल सेल्स उनमें नहीं होता। ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। अगर हमारे आंखों में अगर कॉनिकल सेल्स कमजोर हो जाए, क्या हो जाए? कमजोर, तो हम दो कलर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। दो कलर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। और अगर रॉड सेल कमजोर होता है, रॉड सेल किस लिए कमजोर होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से। किसकी वजह से कमजोर होता है? विटामिन ए की कमी से रॉड सेल्स कमजोर हो जाएंगे। और रॉड सेल क्या डिसाइड करता है? लाइट को। जितना ज्यादा लाइट आएगा उतना हम रात को देख पाएंगे। तो तुम देखते हो, अगर रॉड सेल कमजोर हो जाते हैं तो रात को देख पाओगे नहीं। तो उस बीमारी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रात को दिखना बंद हो जाता है। हाँ, टीवी में पिक्चर देख। देखा था ना वो क्यों? एक्चुअली में उसके रॉड सेल्स जो है ना कमजोर हो गए थे। क्या हो गए थे? तो भैया ये तो गाय लोगों को ही क्यों दिखता है ब्लैक एंड व्हाइट? उनमें ये उन- बहुत ज्यादा नहीं अब देख भाई, कॉनिकल सेल्स नहीं है उसमें, तो अब मैं क्या, है ही नहीं। नहीं है, कमजोर होंगे भी तो। समझ में बात? सांड को तो देखो कलर दिखता ही है। एक कलर तो देख पा। उल्लू में जो रॉड सेल्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, इसीलिए रात को एकदम क्लियरली दिखता है, एकदम सब साफ सुथरा दिखता है उसको कि कौन कहाँ बैठा है कौन नहीं बैठा। हमें कमजोर होते हैं तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं हम, हाँ हाँ ये आदमी कुछ दिख रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, सांड को बस लाल कलर दिखता है इसलिए वो उसे मारता है। हाँ कि भाई पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है, ये लाल क्यों है? मारो इसको, इसको मारो, है ना। जैसे आसिफ को भी ये एक ही कलर दिखता है। कौन सा कलर दिखता है आसिफ? लाल। सारा कलर दिखता है कि लाल दिखता है? ओए आसिफ, ये देख, इसकी देख क्या कर रहा है। ये देख लाल कलर। अब इसको भगा भगा के मार। भाई पिंक को लाल। ये पिंक है। मेरा बैग पिंक है ना भाई। पर्पल है, बोला पिंक है। पिंक भी है इधर। इधर इधर पर समझ में आ रहा बात ये देख। है? अब ज्यादा कलर के पीछे नहीं पड़ना कि पिंक है, लाइट पिंक है, डार्क पिंक है। जैसे हमारे फोन में अगर ज्यादा रैम होता है तो हमारा फोन में बढ़िया से कलर दिखेगा। जैसे लैपटॉप खरीदोगे ना तो रैम ज्यादा लिया करो, हर एक के कलर को एकदम बढ़िया बढ़िया से दिखाएगा। जब पिक्चर देखोगे ना हर एक कलर की क्वालिटी, एक एक कलर दिखेगा तुम्हें ज्यादा रैम होने से। और कम रैम होगा वही तुम्हें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा, चीजें पिक्चर क्लियर नहीं दिखती, ये सब होता है। नेट क्वालिटी बढ़ा देंगे तो सारा दिखता है। नेट क्वालिटी नहीं डिपेंड करता, रैम डिपेंड करता है बाबू, समझ में बात? तो यार 2 GB का रैम है और तू चाहे क्या नाम है 180 पिक देख, नहीं चलेगा। नहीं चल पाएगा, नहीं चलता नहीं चलता है कभी। हाँ मेरे में नहीं चलता है, मैंने देख लिया। मेरा 1080p भी चल रहा है। मेरे में भी नहीं चलता, मेरे में कितना
720 में अटक जाता है मेरा। हाँ अटकेगा रैम कम होने से। तो जब भी लैपटॉप खरीदो तो अमूमन ज़्यादा रैम लेते हैं, जैसे 8 GB रैम लो बढ़िया से चलेगा, 16 GB और बढ़िया। अब कलर के बहुत सारे वैरायटी होते हैं ना, तुम देखो कि पिंक में भी अलग अलग वैरायटी, तो अगर तुम्हारा रैम कम होगा तो एक ही पिंक दिखाएगा, और ज़्यादा रैम होगा तो सारे पिंकों को मिला के देखेगा। तो तुम्हें चीज़ें कैसे दिखेंगी, एकदम क्लियर दिखेगी, हाई डेफिनेशन दिखती है कि नहीं दिखती। रॉड सेल्स, कॉनिकल सेल्स समझ में आया है? किस सेल्स की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है? रॉड सेल। किसकी वजह से कमज़ोर हो जाता है? रॉड से किस चीज़ की वजह से कमज़ोर हो जाता है रॉड सेल? लाइट। विटामिन ए किस? अच्छा अच्छा, विटामिन ए खाएंगे तो मारते ही यार। ठीक रहेगा बाबू, तेज क्या होगा? तो मैं अब ना daily- मैं क्या बोल रहा हूँ, रॉड सेल कमज़ोर हो जाते हैं, ये नहीं कि ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होगा तो हो गया, लो भैया कहाँ से बनाते रहोगे। हाँ जब मैं गाँव जाऊँगा ना तो आप लोग को लीवर का ना वीडियो बना के भेजो। सर मैंने किडनी देखी थी 25 किडनी। बच्चे से कितनी होती है? और क्या सर इतनी सी? तल के खा लियो। नहीं चलो छोड़ो ये सब बात। सर पेट पता है इतना सा। इतना समझ में आया? और हार्ट का वो भेज, मैं बोलता इतना काफ़ी है आज के लिए। हार्ट, लंग्स और लीवर, ये तीनों का ना आपको वीडियो भेजूंगा, ढंग से बनाना बच्चों को दिखा के। हम्म।